हेलो एवरीवन। हमारा एसिड बेस और सॉल्ट का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2। उसकी मैंने समथिंग 7 क्लासेस ले चुके थे। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा अपनी 8वीं क्लास के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाए। अगर ना हो पाया तो अब नेक्स्ट क्लास में अंदर ये चैप्टर बिल्कुल पूरा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। शायद कि मैंने पढ़ा दिया था आपको, व्यंजक चूर्ण तक पढ़ा दिया था। ठीक है, 3rd नंबर टॉपिक डालिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, NaHCO3, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको लिखा दिया था। अगर आज थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है तो अगर आपको लोगों को आवाज थोड़ा डाउन लग सकती है मेरी, बाकी मैं अपने पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊं मैं। क्लियर है? ठीक है। अब बेकिंग सोडा की डायरेक्टली मैं समीकरण लिख देता हूं कि बेकिंग सोडा एक्चुअल में बनता कैसे है। ठीक है, बेकिंग सोडे को बनाने के लिए NaCl, H2O, CO2 और NH3 का यूज किया जाता है। NH3 का यूज किया जाता है, किस किस का? NaCl, H2O, CO2 और NH3 का यूज किया जाता है और बनता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl और प्लस में बनता है NaHCO3। तो ये होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, तो मैंने डायरेक्टली इसकी समीकरण लिख दी है। NaCl की अभिक्रिया H2O से, CO2 से और NH3 से कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनता है और साथ में बनता है क्या? NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा बनता है। ऐसे की ऐसी आप ये भी उतार लीजिए। ठीक है, इसमें आपको कोई नहीं पूछेगा कि कैसे बनता है, बस ये पूछेंगे कि कैसे मिल के बनता है। तो आपको मैंने सामने लिखा दिया है किस मिल के बनता है। ठीक है, उतार लीजिए। उसके बाद लिखना यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। असंक्षारक क्षारक है, यानी NaCO3, यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को याद रखना, इसको बोलते हैं खाने का सोडा, जो हम लोग बाटी वगैरह में यूज करते हैं ना घरों में, उसे ही बोलते हैं बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। तो इसमें कि क्या होता है, ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक भी होता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट लाइन, खाना पकाते समय गर्म करने पर, खाना पकाते समय गर्म करने पर, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया में डायरेक्टली नीचे लिख देता हूं। जब भी आप लोग इसको गर्म करोगे ना, NaHCO3, तो इसको जैसे ही गर्म करते हैं, गर्म करने का साइन मैंने बता दिया था, डेल्टा, तो ये बना लेता है Na2CO3 पॉइंट H2O प्लस में CO2। इसको गर्म करने पर यहाँ पर 2 आ जाएंगी, तो अभिक्रिया बैलेंस हो गई, Na2 कार्बन 2 कार्बन 2। ठीक है, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन। उसके बाद ऑक्सीजन 3 और 2, 3 इंटू 2 6, तो 3 ऑक्सीजन तो ये रहे, एक ये रहा 4 और 5 और 6। क्लियर है? हाइड्रोजन कितने? 2, ये रहे हाइड्रोजन 2। ठीक है, यानी कि जब भी बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो क्या बना लेता है? Na2CO3 बना लेता है। क्लियर है? बना लीजिए। अब चैप्टर हमारा लास्ट एंड की ओर चल रहा है। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, जल्दी जल्दी बना लो। ठीक है, बना लिया। नेक्स्ट टॉपिक डालो, बेकिंग सोडे के उपयोग। बेकिंग सोडे के उपयोग, यानी कि किस किस चीज में आप लोग बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो आप खुद भी बता दोगे। फर्स्ट नंबर,
बेकिंग पाउडर बनाने में ठीक है। बेकिंग पाउडर बोलते हैं जो बेकरी वगैरह पे यूज होता है ना, जिससे कि केक वगैरह या पॉपुलर वगैरह ब्रेड वगैरह फूलते हैं, तो उसमें बोलते हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड नंबर, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, जिससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है अब बोर्ड में देखो कि इस अभिक्रिया में यानी बेकिंग सोडे का उपयोग जब बेकरी में करते हैं ना, केक बनाने में या फिर पाव रोटी बोलते हैं, मोटी रोटी जिससे पिज्जा बनता है ना, वो रोटी बनाने में, जब भी बनाने में किया जाता है तो पाव रोटी या केक के अंदर खमीर उठ जाता है। खमीर बोलते हैं, बबल्स आने लगते हैं, ठीक है, या तो फूलने लगती है, वो फूल जाता है ना केक वगैरह। ये तो किसकी वजह से फूलता है? बेकिंग सोडे की वजह से फूल जाता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं, स्पंजी यानी ऐसे स्पंज के टाइप में हो जाते हैं। ऐसे केक ऐसा हो जाता है ना आपका, ऐसे ये तो किसकी वजह से होता है? बेकिंग सोडे की वजह से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, ये एंटी एसिड का एक संगठक है। यह एंटी एसिड का एक संघटक है। यानी एंटी एसिड अगर आपके कहीं कीड़ा मकोड़ा काट ले तो आप बेकिंग सोडे को पानी में घोल के लगा लो, वहां पर आपके सूजन नहीं आएगी, लाल नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है? एंटी एसिड है। क्योंकि कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, कीड़े मकोड़े हमारे अंदर एसिड डाल देते हैं, उसको खत्म करने के लिए ये लगा लेते हैं बेकिंग सोडा यानी एंटी एसिड लगा लेते हैं। ठीक है। और लास्ट, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल व अग्निशामक में भी किया जाता है। यानी इसका उपयोग किसमें करोगे? सोडा अम्ल, यानी कि जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, तो उसके अंदर सोडा, ठीक है, उसमें भी यूज कर सकते हो। और अग्निशामक यानी आग वगैरह लग जाए तो उसे बुझाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये पढ़ाया मैंने बेकिंग सोडा। आई होप आप लोगों के समझ आया होगा। ये थोड़ा सा टॉपिक कठिन है, लेकिन ये सिंपल है। क्या आपको पहले बनाना सीखना है, उसके बाद उपयोग पढ़ने, बस 4 नंबर का टॉपिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, जल्दी से बना लो। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। बेकिंग सोडे के क्या क्या उपयोग है? बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, यानी बेकरी में। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी यानी पिज्जा बनाने वाली रोटी या केक वगैरह में खमीर उठ जाता है। खमीर बोलते हैं जो मोटा मोटा हो जाता है उससे, ठीक है, जिससे कि ये मुलायम हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। ये एंटी एसिड के रूप में काम आता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल या फिर अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है। फोर्थ नंबर टॉपिक डाले, धोने का सोडा, या फिर उसका नाम बोल देते हैं धावन सोडा। क्या बोल देंगे? धोने का सोडा। सरफ जो होता है ना आपके घर में, वो धोने का सोडा। इसका एक और नाम है धावन सोडा। फॉर्मूला भी लिख लो, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O।
Na2CO3 0.10H2O। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करें। सोडियम कार्बोनेट की यानी कैसे प्राप्त होता है ये सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है इसमें पानी के मॉलिक्यूल जोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, यह एक क्षारकीय लवण है। कैसा होता है ये भी? क्षारकीय यानी क्षारीय होता है, लवण है। कैसे बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, इसके अंदर 10 H2O के मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 0.10H2O, और इसी का नाम क्या है? धोने का सोडा। क्लियर है? कैसे बना? सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर देने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कराएंगे तो धोने का सोडा बन जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बना लीजिए जल्दी। मेरी पूरी कोशिश है कि इस चैप्टर को इसी क्लास के अंदर एंड कर दूंगा मैं। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। इस चैप्टर को प्रॉपर रिवाइज करते चलना है आप लोगों को। ठीक है, बना लिया। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, धोने के सोडे के उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, क्या क्या उपयोग हैं इसके? धोने के सोडे के उपयोग। धोने के सोडे के उपयोग। अब किस किस चीज में आप अपने सरफ को काम में लेते हो? ठीक है, तो पहला नंबर लिखना, इसका उपयोग कांच, कागज। क्या क्या लिखा? इसका उपयोग कांच, कागज एवं साबुन उद्योगों में किया जाता है। इसमें यूज करोगे धोने के सोडे का? कांच बनाने वाली फैक्ट्री में, कागज बनाने वाली फैक्ट्री में, या फिर साबुन बनाने वाली उद्योग बोलते फैक्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है। क्लियर है? सेकंड नंबर, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। अब मैं समझा देता हूँ बोरेक्स क्या होता है। देखो, बोरेक्स तो एक केमिकल होता है, पाउडर, बिल्कुल व्हाइट कलर का। लेकिन अभी हाल आप लोग समझ जाएंगे। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो ना, तो कैरम बोर्ड के ऊपर एक कैरम बोर्ड का अलग से पाउडर आता है, छोटी सी डब्बी में के अंदर। ठीक है, जो पाउडर आता है ना, वही बोरेक्स होता है। तो उस पाउडर को बनाने के लिए भी किसका यूज किया जा सकता है? धोने के सोडे का यूज किया जा सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है? थर्ड नंबर, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। यानी किसमें भी उपयोग कर सकते हो आप अपने घरों को साफ सफाई। याद करो यार, आप जब भी अपने घर वगैरह की छत वगैरह को धोते हो तो क्या करते हो? सरफ ही तो डालते हो, उसी से तो धोते हो। ठीक है, और लास्ट, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट, जल की स्थायी कठोरता
को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये लास्ट वाला समझ लो, जल की स्थायी कठोरता बोलते हैं, याद करो कभी नदी वगैरह पे नहाने जाते हैं या फिर कभी गांव में चले जाते हैं हम लोग, सिटी के लोग, तो वहां पर हम जाते हैं ना, तो हमारे कपड़ों पे या हमारे बदन के ऊपर साबुन नहीं फूलता। क्यों? क्योंकि वहां का जो जल है ना वो कठोर जल हो जाता है मृदु जल की अपेक्षा। ठीक है, तो क्या होता है कि उस कठोरता को दूर करने के लिए आप उसमें साबुन नहीं फूलेगा ना, लेकिन आपको कपड़े धोने हैं तो उस कपड़ों को सरफ में गला दो, तो बहुत जल्दी धुल जाते हैं। नदियों पे जाते हैं हम कपड़े धोने, तो क्या होता है पहले से सरफ में गला देते हैं, वहां पर जाके रगड़ लेते हैं, बढ़िया धुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जो सरफ है ना, ये जल की स्थायी कठोरता को क्या कर देता है, हटा देता है या फिर दूर कर देता है। क्लियर है? ये पढ़ाया मैंने धोने के सोडे के उपयोग। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। क्लियर है? जल्दी से छाप लो। लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिसमें ये चैप्टर फिश। ठीक है, उतार लिया या फिर पॉज करके उतार लेना। एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पहला, इसका उपयोग कांच, कागज, साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन, बोरेक्स यानी आप तो ये समझ लो कैरम बोर्ड का पाउडर। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डाल लो, 5th नंबर, क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पोस्टक में लिख लेना POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख लो, CaSO4 0.12H2O, CaSO4 0.12H2O यानी 1/2 H2O। क्लियर है? ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर लिखना, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर, यह जल के अणुओं को त्याग कर, यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर हेमीहाइड्रेट को लिख सकते हैं अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट बोलते हैं, आधा है ना, आधे को हेमी बोल देते हैं, या फिर अर्धहाइड्रेट, हाइड्रेट है ये, हाइड्रेट। और इसे ही क्या बोलेंगे? POP बनाता है। यानी किससे बनती है POP? जिप्सम। जिप्सम एक तत्व होता है। जिप्सम को कितने डिग्री पर गर्म किए थे? 373 डिग्री पर, केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं को बाहर निकाल देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट बना देता है, और इसी चीज को क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लाइन, यह सफेद चूर्ण है, यह सफेद चूर्ण है जो, यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः, जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। जिप्सम बनकर ठोस
प्रदान करता है। यानी कि पीओपी को बनाया किससे, जिप्सम को गर्म कर दिया, पानी उड़ गया तो पीओपी बन गई। अब इसी के अंदर वापस से आप क्या डाल दोगे, जल यानी पानी डाल दोगे तो वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और पीओपी याद करो पानी डालने के बाद क्या हो जाती है, बिल्कुल कड़क हो जाती है। क्लियर है, जल्दी से बना लो। फिर लास्ट टॉपिक डाल लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। जल्दी से बना लो, आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। आज थोड़ी मेरी एनर्जी कम लग रही होगी क्योंकि क्या है, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन द वर्ड है। क्लियर है, आई होप आप लोगों ने बना लिया। लास्ट टॉपिक डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। लास्ट टॉपिक पीओपी के उपयोग। आप पूरा नाम लिख लेना, के उपयोग यानी क्या क्या काम में आती है पीओपी। पीओपी बोलो या प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलो, जो भी आप बोलो, लेकिन इसके उपयोग पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए, सही जगह स्थिर रखने के लिए करते हैं। याद करो, जो हाथ में हाथ पे टूट जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, तो प्लास्टर जो बांधते हैं ना, प्लास्टर किसका माना जाता है, पीओपी का। तो क्या लिखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कौन करता है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर यानी बिल्कुल सही जगह रखने के लिए किया जाता है। ये तो पहला उपयोग पढ़ाया। क्लियर है, ठीक है। सेकंड नंबर, इसका उपयोग खिलौने बनाने, इसका उपयोग खिलौने बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग किस में भी किया जाता है, याद करो, कभी कभी आपने देखे होंगे मिट्टी के या व्हाइट कलर की पीओपी के खिलौने मिलते हैं, घोड़े गाड़ी या फिर कुत्ता बिल्ली, तो पीओपी के होते हैं ना बच्चों के खेलने के, तो वो भी किससे बनाए जाते हैं, पीओपी से। तो इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जा सकता है। ठीक है, कॉमा करके इसी में लिख लेंगे सजावट का सामान बनाने, सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। यानी किस किस में उपयोग करोगे, इसका उपयोग खिलौने बनाने में और या फिर सजावट का सामान, जैसे हमारे कमरों में ये पीओपी वगैरह कराते हैं ना, तो ये भी तो सजावट का सामान ही है। ठीक है, जल्दी से उतार लो। ठीक है, और लास्ट उपयोग में पढ़ा देता हूं, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। याद करो, दीवारों के ऊपर हम ये पुट्टी वगैरह कराते हैं ना, जिससे दीवारें चिकनी हो जाए, तो वो भी क्या होती है, पीओपी होती है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। और ये खत्म हो चुका है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एनसीईआरटी के अंदर पहले ये उतार लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो। 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी जल्दी निपट जाएं अपन लोग। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर एक और टॉपिक दे रखा है, वो टॉपिक अपन चाहते हैं कि पूरे टॉपिक पढ़ें, एक भी टॉपिक स्किप ना करें, छोड़े ना, हो सकता है यही टॉपिक आ जाए। ठीक है, तो मैं जरा सा भी मतलब अपन रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, अपन प्रॉपर 100% क्वेश्चन आए ना, तो 100% ही अपनी परसेंटेज बनी, ये अपन चाहते हैं। क्लियर है, तो एक लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये आई होप आपने ये उतार लिया होगा। क्रिस्टलन का जल, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्रिस्टलन का जल डाल लो।
टॉपिक डालो क्रिस्टलन का जल। क्या होता है क्रिस्टलन का जल, ये लिखना है और दो तीन उदाहरण लिखना है। लिखना, लवण के एक निश्चित सूत्र में, लवण के एक निश्चित सूत्र में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी किसी भी सूत्र के अंदर जो भी जल के अणुओं की संख्या है ना, उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी बोर्ड पे देखो, अभी उतार लेना, आपकी एनसीईआरटी ने जो जो उदाहरण दे रखे हैं ना, वही के वही लिखेंगे अपन। CuSO4.5H2O, 5H2O। तो इसमें अब देखो, अगर कोई आपसे पूछ ले क्रिस्टलन के जल, तो इसके अंदर क्रिस्टलन के जल के अणु कितने, जितने भी पीछे H2O लगे हैं तो कितने हैं, 5 है। यानी किसी सूत्र के अंदर जितने H2O लगे हैं और कोई उठा के पूछ ले बताओ क्रिस्टलन के जल के अणु कितने हैं, तो जितने H2O लगे हैं उसमें उतने ही क्रिस्टलन के जल के अणु है। तो इसके अंदर कितने H2O, 5, तो इसमें कितने अणु हो गए, 5 हो गए। दूसरा उदाहरण एनसीईआरटी ने दे रखा है Na2CO3.10H2O में कितने, अब आप खुद भी बता सकते हो, क्रिस्टलन जल के अणु कितने, 10 अणु। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कितने H2O लगे हुए, 10 H2O लगे हुए। और लास्ट एग्जांपल लिख लो, CaSO4.2H2O में क्रिस्टलन जल के अणु कितने, 2 अणु। यानी कि क्रिस्टलन जल के अणु किसे कहते हैं, लवण के अंदर एक निश्चित सूत्र में जल के जितने अणु होंगे ना, उसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसके अंदर जैसे 5 है तो क्रिस्टलन जल के अणु कितने हो गए, 5। इसमें 10 है तो क्रिस्टलन जल के अणु कितने हो गए, 10। इसमें 2 है तो क्रिस्टलन जल के अणु कितने हो गए, 2। ठीक है, आई होप आप लोगों के पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर यहाँ पर हो चुका है एंड। वीडियो को पॉज कर लो, इसको उतार लो। आई होप आपकी, हमने पहला चैप्टर पढ़ा, हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा। आपको जो भी टेस्ट वगैरह चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, क्योंकि यार देखो मुझे सपने नहीं आते किसको टेस्ट चाहिए, अब वो आप लोग बताओगे तभी। ठीक है, बाकी का मेरी पूरी मेहनत आप लोगों के साथ है। बाकी आप भी लगन के साथ पढ़ो और रिविजन प्रॉपर करो। ठीक है, जो लिखा रहा हूँ गारंटी से बोल रहा हूँ, मेरे नोट्स के बाहर आरबीएससी बोर्ड के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों के समझ आया होगा। आज अपन ने चैप्टर नंबर 2 पूरा कर लिया है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। जब तक कि अपना रिवीजन प्रॉपर बनाए रखें, साथ में जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर और फॉलो सब्सक्राइब करवा लें। थैंक यू।